कई बार तो हमें बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप तो बहुत खर्चा करते हो, बहुत खर्चा करते हो। कल ही जाके आपके लिए 71,000 रुपये का 70,000 प्लस 1,000 71,000 रुपये के इनाम लेके आया। मैंने कहा ये लगातार ही प्रोग्राम चलेंगे तो ये बच जाएंगे इनाम, इसलिए लेके आ रहे हैं हर बार, इसलिए कर रहे हैं, हर 15 दिन से दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। फिर आज और हमारी इच्छा हुई कि आज कुछ और नया साल है तो कुछ अच्छे इनाम दे आपको। उसका कारण है कि कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चों को इनाम मिलता है तो नीचे जो सामने बैठे हैं उनको मोटिवेशन मिलता है। मतलब इनाम का मतलब ये नहीं है कि जो सामने वाला लेके जा रहा है उससे वो खुश हो रहा है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो तो पढ़ने वाला बच्चा है, वो तो यूं ही कर लेता है। लेकिन उसको देख के जो सामने नीचे बैठा है, जो कुछ नहीं कर पा रहा, उसको लगता है यार मैं भी जाऊँ, मेरे लिए भी कोई तालियां बजाए। तो उसकी वो जो जिस दिन वो भावना आ जाती है उसी दिन वो बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो जाता है और कहीं ना कहीं करने लग जाता है। बस इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मतलब हमारी टीम तो काम कर ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत इस इनाम देने का भी फर्क पड़ता है कमजोर बच्चे पे। इसलिए हम कंटिन्यू ये काम कर रहे हैं और आगे हम आपको कंटिन्यू अलग अलग, मैंने देखा भाई किन किन बच्चों को इनाम आज देना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको अवार्ड देंगे। इसके लिए पूरी टीचिंग टीम आएगी, वो आपको इनाम देंगे। उससे पहले 5 ही मिनट में 2022 के लिए बोल दूं। 2011 की शुरुआत के बाद में लगातार आपका ये संस्थान बेहतरीन परिणाम देता रहा है और 2021 के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर जेईटी के अंदर अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से एग्रीकल्चर स्ट्रीम के अंदर फर्स्ट रैंक रही थी और ओवरऑल जेईटी के अंदर जेट के अंदर सेकंड रैंक रही थी। जो हमारा बच्चा जसवंत सुमन कोटा गुराइता गांव का रहने वाला है। ऐसे ही अगर मैं आईसीआर की बात करता हूं तो पूरे देश के अंदर 28वीं रैंक उसकी जनरल में थी और 10th रैंक उसकी कैटेगरी के अंदर आई थी। लास्ट ईयर 2021 की बात कर रहा हूं। हम हर बार कहते हैं कि हम हमारा पुराना रिकॉर्ड तोड़ते, इसलिए मैं 2021 में गया। फिर इसी तरीके से जैसे लास्ट ईयर 2021 गई तो हमने ये दिमाग में सेट किया था कि 2022 में रिकॉर्ड तोड़ना इस बार, तो 2022 भी आ गया। अभी अपन मध्य सेशन में यूं देखे तो, क्योंकि 2022 के बच्चे तो चले गए, 23 वालों का 6 महीने हो गए, अब आपके 6 महीने बच्चे। तो लास्ट ईयर भी इसी टाइम हम यही भाषण दे रहे थे कि 21 का आंकड़ा तोड़ना और 22 में नए झंडे गाड़ने। तो आप देखोगे 22 के अंदर 12 साल का सबसे बेस्ट रिजल्ट अगर इंस्टीट्यूट का कहूं तो मैं 2022 के रिजल्ट को कहूंगा, जिसके अंदर पूरे देश के अंदर एबीसी वर्ग के अंदर सोनिका जाट की फर्स्ट रैंक रही। इतने टाइम तक हमारे 200 बच्चे सेलेक्ट होके गए लास्ट ईयर, इस बार 400 का आंकड़ा बच्चों ने जो है पूरे देश के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, और पहली बार ही आईआरआई शामिल हुआ जिसमें अराउंड 10 बच्चे अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट के सेलेक्ट होके आईआरआई के अंदर गए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसी तरीके से मैं बात करता हूं नॉर्थ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है, क्योंकि साउथ में बच्चों की पेरेंट्स की चॉइस थोड़ी सी कम रहती है, तो नॉर्थ के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वहां पे, वैसे ओवरऑल पूरे देश के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है स्टेट लेवल की, उनमें 40% कोटा है कि एक राज्य के ज्यादा से ज्यादा 40% आ सकते हैं। मतलब 10 में से कितने आ सकते हैं? 4 बच्चे आ सकते हैं, 40% एक स्टेट के जा सकते हैं। यह बहुत बड़ी और गर्व की बात है कि ज्यादातर यूनिवर्सिटी का 40% का कोटा नॉर्थ के अंदर जितने भी है उनके पूरे के पूरे रॉयलियंस ने कब्जा किया। बहुत बड़ी बात है ये। जब भी आप देखो उठा के आनंद गुजरात, जब भी देखो नवसारी गुजरात, जब भी देखो पालमपुर, जब भी देखो हिसार, पीएयू, टीएनयू क्या ये है, आईआरआई, मतलब जितनी भी नॉर्थ की यूनिवर्सिटीज है सब की सब यूनिवर्सिटीज पे रॉयलियंस गए, अपना राजस्थान का कोटा पूरा किया है। जेईटी के अंदर इतने सिलेक्शन हुए हैं कि कई यूनिवर्सिटीज के बच्चों को तो यूं लगता है कि सर हम तो कॉलेज में आए ही नहीं। क्यों नहीं आए? अरे इस क्लास में वो रॉयल वाले हैं। कहने का मतलब कॉलेज में जाने के बाद में बच्चों को फीलिंग तक नहीं आ रही कॉलेज की। पूरी कॉलेज में कितनी सीट है कि 60 है, तो रॉयल के कितने की 50 है, रॉयल के कितने की 40 है। मतलब एक तरफा कब्जा। और हम ये देखना चाहते हैं कि जब भी एग्रीकल्चर में किसी भी फील्ड की वैकेंसी आए, जैसे मुझे याद आ रहा बैंक के अंदर लास्ट ईयर बैंक आई थी यहाँ पे एमपीयूटी के अंदर, जिसके अंदर 8 बच्चों को लेके गई, पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर से 8 बच्चों को लेके गई, उनमें से 6 बच्चे रॉयलियंस थे। तो हम वो दिन देखना चाहते हैं। अब भाई अब तो ये तय हो गया कि जो सिस्टम चल रहा है अपना, उससे कब्जा तो अपना होना ही है हर साल। लेकिन 2023 से हम ये देखना चाहते हैं कि जो भी सरकारी नौकरियां एग्रीकल्चर में जितने भी जॉब है,
या फिर आप अपने खुद के बिजनेस शुरू करना चाहो, तो देश में जब भी कहीं पर भी नाम आए कि ये किसने शुरू किया, कि रॉयलियंस, कितने लगे वहां, असिस्टेंट प्रोफेसर कितने लगे, एओ कितने बने, डबल कितने बने, सुपरवाइजर कितने लगे। जब कभी भी नौकरी की बात आएगी तो उसमें मैक्सिमम कौन होने चाहिए, रॉयलियंस। और अभी हमारे पास काम है भी, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 200 पोस्ट एफओ की आई हुई है, फूड सेफ्टी ऑफिसर की। तो इस बार हम चैलेंज लेके चल रहे हैं कि वो वैकेंसी अगर ईमानदारी के साथ ढंग से हो जाती है तो पूरे के पूरे जो 200 बच्चे, उनमें हम चाहते हैं कि उनमें मैक्सिमम रॉयलियंस हो। अब रही बात आपकी कि सर हम तो नौकरी लेट तक लगेंगे, अब हमें क्या करना है, तो आपको एक लाइन बोल रहा हूं, उसका ध्यान रखना है कि आदमी इन फ्यूचर क्या बनेगा और प्रेजेंट में क्या रिजल्ट आएगा। तो वो रिजल्ट आता है कि साथ में 5 जने कौन है जिनके साथ आप 24 घंटे में ज्यादातर टाइम बिताते हो, कि आपके साथ में 5 जने जिनके साथ में आप ज्यादा टाइम बिताते हो, जिनको आप साथी दोस्त ऐसे कुछ बोलते होंगे, वो आपकी जो संगत है उनका एवरेज आपका रिजल्ट पे आता है। 5 जने जिनके साथ में आपकी उठ बैठ है उनका एवरेज एक आदमी होता है। तो आपको 2023 में नेगेटिव विचार वाले आदमी को पास में नहीं रखना है, हमेशा पॉजिटिव विचार वाले को रखना है। ध्यान रखना, दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसा ताला नहीं है जो बिना चाबी के खुलता है। कभी आपने सुना क्या कि लॉक बनाया है उसकी कोई चाबी नहीं है, बस लॉक बनाया, ऐसा सुना कभी आपने? इसका मतलब चाहे कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, अगर आपके कम ज्यादा टेस्ट में कुछ भी ऊपर नीचे आ रहे हैं तो जो कारण है उसको अपन फाइंड आउट करेंगे, उसको दूर करेंगे, बिना चिंता किए चिंतन करके उसकी वास्तविक चाबी ढूंढेंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसके लिए आपकी टीम, मैं और पूरे विश्वास और गर्व के साथ कह सकता हूं कि 12 साल के अंदर हमने जितनी मेहनत की थी मैनेजमेंट टीम की तरफ से, फैकल्टी टीम की तरफ से, इस बार हमने हमारे पुरानी जो कमियां थी उनको सुधारते हुए सबसे बेस्ट, ये स्टाफ मेंबर्स भी सब जानते हैं कि सबसे बेस्ट हमारा 100% हर जगह इस साल दे रहे हैं। तो 2023 का रिजल्ट 2022 का जो रिजल्ट है उससे बेहतरीन रहना चाहिए। और ज्यादातर बच्चे, जैसे कुछ बच्चे एवरेज यूनिवर्सिटी में चले गए, गंगानगर नई कॉलेज खुल गई वहां चले गए, तो हमें दुख होता है कि रॉयल का पार्ट होते हुए वहां यूनिवर्सिटी में बच्चा कैसे गया। उसका कारण रहता है कि हमारी पूरी टीम तो अपना पूरा 100% देती है, लेकिन कई बच्चे ऐसे, जो कि मैंने अभी पहले एग्जाम्पल दिया था आपको, कि मैंने कहा था कि वो साथी है, अभी ऐसा साथी चाहिए कि आप रास्ता भटको तो आपकी शिकायत कर सके। ऐसे बच्चे जो जिनके साथ में रहते हैं और बच्चा गलत कर रहा है उसका सपोर्ट करते हैं, यूं मानते हैं कि मेरा क्या बिगड़ेगा, इसका जाएगा, ऐसे बच्चों की वजह से रॉयल में आने के बावजूद बच्चे जो है सरकारी के नीचे से नीचे की कॉलेज में जाते हैं। मैं चाहता हूं 2023 में आप प्रण लो ये कि मैं मेरी तरफ से सर विश्वास दिला रहा हूं मेरे मम्मी पापा और गुरुजी पूरी टीम को कि मेरे आसपास में अगर कोई नेगेटिव विचार वाला होगा तो मैं उससे दूर रहूंगा, प्लस ऑफिस तक बात पहुंचाऊंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, हम आपके 24 घंटे और आपके पेरेंट्स आपके पीछे लालटेन लेके नहीं घूम सकते, बस आप हमें थोड़ा सा इशारा कर दोगे तो जो बच्चा डिमोरलाइज हो रहा है उसको मोटिवेट कर देंगे, और जो बच्चा रास्ता भटका हुआ है उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल के उसको हम रास्ते पे ले आएंगे। लेकिन आप लोग ये ठान ही लोगे कि नहीं हमें सुधार के बताओ, तो हमारे पास वो चाबी नहीं है। जब तक कि आप ये नहीं कहो कि ये लो के सर आप खोल लो, आप गायब हो और आप कहो कि नहीं मुझे तो खुलना ही नहीं है, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम वहाँ, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उस जगह हम कुछ नहीं कर सकते। इतनी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे को माहौल ऐसा दो जो नेगेटिव वाला है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, और आप खुद अपने आप को छोड़ दो, उससे दूर हो जाओ। ऐसे बंदे के साथ में रहना ही नहीं जो नेगेटिविटी फैलाता हो। 100% आपका रिजल्ट आएगा। और दूसरी चीज, कई लोगों के दिमाग में है और उन्होंने सेट कर रखा है कि मॉडर्न जमाने के हम हो गए, कौन से टीचर क्या क्या दाम दे रहे हैं इसलिए पढ़ा रहे, क्या मतलब है, पैसे दे रहे काहे के, टीचर पढ़ेंगे तो नंबर आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि गुरुजी से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। मम्मी पापा, गुरुजी, सरस्वती माँ, हर बार बोलता हूं क्योंकि सब लोग इनकी ईमानदारी से इज्जत नहीं करते। खान सर, एक दिन हम क्लास में थे, हमने जल्दबाजी में चेयर बनाई, उनके माइका नहीं लगाई, तो वहां क्लास में जाके देखा कई बच्चों ने अलग अलग तरीके के उसके ऊपर डायग्राम बना दिए। अंदर है ना दर्द होता है, छेद हो जाता है अंदर कि यार किनके लिए काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं और हमारी टीम भी चाहती है कि बस ये चीजें जो हो सकता है किस कारणवश आप सीख के आगे जहां पर भी रहे हो, हम आपके इतिहास में जाना ही नहीं चाहते। हम कहां कह रहे हैं आपको एडमिशन लेते वक्त
कि आपको अगर 50 तक टेबल याद है पीरियोडिक टेबल की तो ही हम एडमिशन लेंगे। किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा है एडमिशन टाइम? हम पहले मान के चलते हैं कि बच्चे कमजोर है, नहीं आता है इनको। आपने पुराने टाइम में क्या किया? गाली गलौच निकाली नहीं निकाली, किसकी निंदा की नहीं की, आपने क्या किया? हमने एक क्वेश्चन नहीं पूछा। हमने ये कहा कि आप जैसे भी हो एक्सेप्ट कर लेंगे बशर्ते हमारे सिस्टम को फॉलो करो, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। कई पेरेंट्स आते हैं कि सर मेरा बच्चा यहाँ आके सुधर गया, ये हो गया। और कुछ पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक्स्ट्रा 1 रुपया नहीं चाहिए। हमने आपसे जो फीस ली उससे हम 100% दे देंगे हमारा, हम 1 रुपया भी आपसे एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, बशर्ते जो हम चाह रहे वो तो दो, परसेंट तो दो आपकी। लेकिन दुख होता है कुछ लोग या कुछ बच्चे नेगेटिव के शिकार रहते हैं और दूसरे बच्चे धीरे धीरे उनके शिकार हो जाते हैं। तो हम नहीं चाहते 2023 में कि एक भी बच्चा किसी ऐसी कॉलेज में जाए जहाँ कॉलेज में जाने के बाद में उसको ये लगे कि मैं कहाँ आ गया। सरकारी में तो आप सब सेलेक्ट हो गए, अगर लाइफ टाइम तक चेयर पे बैठे रहे सरकारी तो आप मेरे मुंह से बंद करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जो यहाँ रुक गया सामने मंच पे हम बोल रहे हैं सामने सुन रहा है उसका सरकारी में तो जाना ही है, पट्टा ही हो गया एक तरीके से रॉयल में। लेकिन हम आपको बेस्ट में भेजना चाहते हैं। कहाँ भेजना चाहते हैं? कुछ बच्चे सर के पट्टी बांध के बैठे रहते हैं कि मेरी रैंक कम आ रही है, नीचे आ रहे ऊपर आ रहे। अरे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बॉटम से बॉटम पे आ रहे हो तो भी प्रयास करते रहो, टॉप जगह चले जाओगे, बशर्ते नेगेटिविटी का शिकार मत होना। ईमानदारी से पूरी टीम काम कर रही है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 12 साल में हमने जो मेहनत की है उससे ज्यादा हमारी टीम इस बार कर रही है। जो बच्चे पहले आए थे उनका लगभग 80% तक 90% तक कोर्स होने में आया, रिवीजन का प्रॉपर टाइम मिलेगा और ईश्वर का धन्यवाद है कि इस बार आईसीआर की डेट भी अप्रैल में आ गई। हम चाहते हैं कि लगातार हर यूनिवर्सिटी के अंदर 40% का आंकड़ा, कोई बच्चा कहीं पर भी नहीं आना चाहिए, सीधे रॉयलियंस आने चाहिए। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिस्टम को सपोर्ट करना, केवल सिस्टम सपोर्ट करना है। बाकी मैं इतना जरूर कह दूं कि अगर आप हमारे साथ दोगे, वो 5 आदमी जो जिनके साथ आप अपना टाइम ज्यादा बिताते हो, अगर वो पॉजिटिव एनर्जी के रख लोगे तो 2023 आपकी जिंदगी के लिए यादगार होगी और जो आप चाहोगे वो आप बनोगे, 100% आपको वो मिलेगा। अब लगे हाथ ही मैं ये बता देना चाहता हूं कि 2023 के जो रिजल्ट आएंगे उनमें इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको और मोटिवेट करने के लिए, आप में और जोश आए तो हम आपको क्या इनाम देंगे अच्छी रैंक लाने पे, मैं एक बार फटाफट बता देता हूं, फिर आपको सीधा अवार्ड वाले कार्यक्रम में ले चलूंगा। सब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ है। जो बच्चा आईसीआर के अंदर पूरे देश के अंदर इस बार जो बच्चे टॉप किए उनको भी देंगे और नेक्स्ट सेशन के अंदर 2023 के अंदर पूरे देश के अंदर जो बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आएगा उसको एक अच्छी बढ़िया, मतलब वो गाड़ी देखते उसको मजा आ जाएगा, जोरदार उसको बाइक देंगे, शानदार। और जितने भी एग्रीकल्चर की जो यूनिवर्सिटीज है, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है, वो लगभग 1000 एकड़ में फैली हुई है। यूं मान के चलो कि बाइक अच्छे से काम में आएगी। दूसरा जो है जिनकी रैंक, जिन बच्चों की रैंक 2 से लेके 10 तक आएगी, जनरल कैटेगरी में 2 से 10 तक आएगी, उन सभी को 21,000 रुपए संस्थान की तरफ से। अगर पूरी 10 तक आ गई तो सभी को दी जाएगी 21,000 रुपए। और अगर कोई बच्चा आईसीआर में कैटेगरी टॉप करता है तो कैटेगरी में टॉप करने पे भी 11,000 रुपए दिए जाएंगे बच्चे को। ऐसे ही जेईटी में जैसे किशन बाकर ने इस बार टॉप किया 415 नंबर के साथ में, ऐसे अगले सेशन में अगर कोई बच्चा जनरल में वापस फर्स्ट रैंक लेके आता है तो उसको भी वही बाइक जो आईसीआर में दी जा रही है, सेम बाइक इधर और दी जाएगी। जिस बच्चे की सामान्य में जनरल में 2 से 10 तक रैंक आएगी उन सभी बच्चों को 11,000 रुपए दिए जाएंगे। कैटेगरी टॉप करने वाले को भी 11,000 रुपए दिए जाएंगे। बीएचई और सीयूटी में क्योंकि उसमें रैंक डिक्लेयर नहीं की, केवल परसेंटाइल थे, तो 100% जो बच्चे लेके आएंगे उन सभी बच्चों को 11,000 रुपए दिए जाएंगे, जिनके 100 में से 100% आएंगे। अब बात करता हूं नीट और जेई की। नीट जेई के अंदर अगर कोई बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आता है, सबसे पहले तो अपने साजिद सर के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करो। सर घर चले गए थे इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए। आइए सर, वेलकम। नेक्स्ट, अब मैं जेई और नीट की बात करूंगा। अगर कोई बच्चा जेई और नीट में
पूरे देश के अंदर फर्स्ट रैंक लेके आएगा तो बच्चा अपने आत्मा से कह देगा कि सर मुझे ये कार चाहिए, वही कार उसको देंगे। बस वो कहते कि ये वाली दे दो, वही दे देंगे। वो फर्स्ट रैंक लेके आए पूरे देश के अंदर, फर्स्ट रैंक पूरे देश के अंदर। मैंने स्पेशली कार लिखा, उसका नाम नहीं लिखा। हाँ, नेक्स्ट 1 से 100 तक रैंक लाएगा। अगर नीट और जेई में 1 से 100 तक रैंक लाया। अब कई बच्चे यूं सोच रहे सर आईसीआर वालों के साथ गलत हो रहा है, ऐसे सोच सकते हैं, क्योंकि बाइक और कार में तो बहुत फर्क है, क्योंकि वहाँ 16 लाख बैठते हैं और आप 1 लाख के अंदर ही बैठते हो, इसलिए कंपैरिजन है वहाँ। और उस लेवल के ऊपर अपने को उसके हिसाब से इनाम भी देना चाहिए। अगला 1 से 100 तक रैंक किसी बच्चे की अगर नीट के अंदर आती है और जेई में 1 से 100 तक आती है तो उन सभी बच्चों को बाइक दी जाएगी, बढ़िया वाली, वो सबको कॉमन दी जाएगी। अगर 1 से लेके 1000 तक रैंक आती है किसी बच्चे की, रैंक 1 से लेके 1000 तक, तो भी उन सभी बच्चों को 11,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। अगर 1 से लेके 1000 तक रैंक आती है, सभी रैंक सामान्य वर्ग में आनी चाहिए नीट और जेई में। अब जो बच्चा जो 12th में है, तो 12th वाला बच्चा ऊपर वाले सभी इनाम के लिए एलिजिबल है, लेकिन 1-2 के लिए मैं और विशेष लाया हूं। अगर कोई बच्चा एग्रीकल्चर स्ट्रीम से, एबीसी से, और 12th में सभी सब्जेक्ट मिला के ABC, हिंदी और इंग्लिश सब मिला के 97% से ऊपर लाता है, अबव 97% लाता है, प्लस देश की किसी भी टॉप 5 यूनिवर्सिटी, और टॉप 5 वो यूनिवर्सिटी जो हम आईसीआर के लिए काउंसलिंग के लिए आपके लिए भर के देते हैं, उन 5 में से किसी एक में हो जाए और प्लस 97% से अगर ज्यादा ले आए तो उस बच्चे को वही बाइक दी जाएगी जो कि आईसीआर में फर्स्ट रैंक लाने पे दी जा रही है 12th वाले बच्चे के लिए। अगर कोई बच्चा पीसीएम और पीसीबी का है, सॉरी मैं या पीसीबी के बच्चे की बात करूंगा, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में 12वीं के साथ में एमबीबीएस के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट होता है, एमबीबीएस की सीट होनी चाहिए, तो उस बच्चे को 51,000 रुपए, जितने बच्चे सेलेक्ट होंगे सभी को 51,000 रुपए दिए जाएंगे। बस 12वीं के साथ में गवर्नमेंट सीट पे वो बच्चा जाना चाहिए। प्री पीजी के अंदर फर्स्ट रैंक लेके अगर कोई बच्चा इस बार वापस आता है तो उसको भी वही बाइक दी जाएगी जो कि आईसीआर वाले बच्चे को दी जा रही है। और सुपरवाइजर में भी अगर बच्चा पूरे राजस्थान के अंदर टॉप करता है, फर्स्ट रैंक लाता है, तो उसको भी बाइक ही दी जाएगी। ये मैंने 2023 के जो बच्चे हैं, आप में से जो अगली बार कितनी बाइक लेते हैं, मैं चाहता हूं कि हम मैक्सिमम बच्चों को बाइक दें, और वो कार वाला आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। क्या सर? हाँ ठीक है, ये आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेशन के लिए।